बढ़िया धूप निकली क्योंकि 3-4 दिन पहले ऐसी खतरनाक वाली बारिश हो रही थी यहाँ पे चेन्नई में। उठने के बाद भाई उससे लॉक नहीं खुल रहा। प्रिंट आउट मैंने लिया नहीं, अब पता नहीं होटल बुकिंग का क्या सीन है यार। इसका बहुत डर था मेरे को कि ये जो रिपोर्ट आएगी ये नेगेटिव आएगी या पॉजिटिव आएगी, क्योंकि तो ये पीछे ऐसे पोज मार के खड़ी है। तो सब कोई उठा भी नहीं, सब लोग सो गए हैं। लॉक भी लगा है क्या? लॉक नहीं खोला इसने। कल इसको बोला था मैंने, कल मैं 5 बजे चेकआउट करने वाला हूँ, फिर भी खोला नहीं इसने। सो के होगा शायद। जो नींद यार 4:30 बजे उठा था मैं सोकर सुबह के, ताकि मैं जल्दी पहुँच जाऊँगा वहाँ पे, ये सोच के कि मैं मेट्रो में जल्दी पहुँच जाऊँगा, एयरपोर्ट में जल्दी चेक इन करूँगा, ये सब करने के लिए। क्योंकि 10 बजे की फ़्लाइट है ना सुबह की, तो सोचा कि 4 बजे उठूँगा और 5:30 की जो ट्रेन है मेट्रो ट्रेन, वो मेट्रो ट्रेन पकड़ कर 6 या 6:15 बजे तक मैं एयरपोर्ट पहुँच जाऊँगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज एक अलग ही सीन हो गया मेरे साथ। हमारा क्या बोलते हॉस्टल वाला जो था वो सोकर था, तो चलो सोकर था, कोई टेंशन नहीं, मैं निकल लेता था। लेकिन जो गेट था ना यार वो लॉक था। तो मैं दिख रहा है या नहीं आपको? दिख रहा? अंधेरा है, अभी 5:30 बज रहे होंगे। हाँ, तो वो गेट लॉक था। तो फिर मैंने उसको फ़ोन किया, वो उठ गया सो के, वो भी सो के ही था। फिर उठने के बाद भाई उससे लॉक नहीं खुल रहा। मैं ट्राई कर रहा, मेरे से भी लॉक नहीं खुल रहा। वो ट्राई कर रहा, उससे भी लॉक खुलने का नाम नहीं ले रहा। फिर किसी तरह से लॉक खुल गया। और अभी सुबह के 5:30 हो गए। 5:30 बजे एक ट्रेन थी। अगर वो ट्रेन मिस नहीं होती तो मैं 6 बजे आराम से मेट्रो पहुंच जाता था। और अभी मेरे को करना क्या है कि यहाँ से 600 मीटर जाना है मेट्रो तक, फिर वहाँ से ट्रेन लेना है, आधा घंटा वो लगेगा उसमें एयरपोर्ट जाने के लिए। और फिर वहाँ से उतर के 200 मीटर या 300 मीटर की दूरी पे शायद से एयरपोर्ट है, ऐसा कुछ है, एग्जैक्ट नहीं पता। तो ये मेरा अभी फ़िलहाल का प्लान है। तो इस वक्त मैं अभी हूँ चेन्नई में, और लगभग यार सब लोग अभी सोकर उठे, सब झाड़ू वाड़ू मार रहे हैं, साफ़ सफाई चल रही, रोड पूरा खाली है। तो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और रात में भी ठीक से सोया नहीं, क्योंकि टाइम देख रहा था। एक बार देखा तो 1:30 बज रहे थे, फिर दूसरी बार चेक किया तो 3 बजे, तीसरी बार देखा तो 4:30 बज गए। मैं बोला अब ये सही टाइम है उठने का। सर वन एयरपोर्ट விமான நிலையம் செல்லும் அடுத்த ரயில் முதலாம் நிலையில் வந்து கொண்டிருக்கிறது. Next train to airport. भाई चेन्नई मेट्रो में एयरपोर्ट का जो मेट्रो है वहाँ पे भी आपको फॉरेक्स करेंसी एक्सचेंज का मिलेगा। तो अगर आपको करना हो तो आप कर सकते हो फॉरेक्स एक्सचेंज, मतलब करेंसी अगर आपको एक्सचेंज करना है तो एयरपोर्ट के मेट्रो में अवेलेबल है चेन्नई में। और सामने ही शायद से ये एयरपोर्ट है, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों यही है। और हाँ, वो जो करेंसी एक्सचेंज है ना, वो एग्ज़िट आप जैसे टोकन डालोगे अंदर तो उसी रास्ते में है। लेकिन मेरे को नहीं पता उसके रेट क्या है, मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया। मैं तो उधर ही जाके चेंज करूँगा। मैंने यहाँ से इंडिया से बस अपने 4 या 5 हज़ार रुपये कैरी कर रहा हूँ बस। तो देखेंगे अब क्या होता है वहाँ पे, और डॉक्यूमेंट्स क्या पूछते वो भी पूछ के बताता हूँ। अगर चेन्नई में एयरपोर्ट जाना है तो मेट्रो मेरे को लगता है कि सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और भी हो सकता है, टैक्सी भी हो सकती है, लेकिन मेरे हिसाब से तो एयरपोर्ट का अच्छा ऑप्शन है।
यहाँ से इंटरनेशनल टर्मिनल के लिए लिंक है और डोमेस्टिक के लिए भी। और सामने जो है जा रही शायद से वो श्रीलंकन एयरलाइंस की एयर होस्टेस या कोई स्टाफ हो सकती है, पता नहीं क्या है, क्योंकि साड़ी उसी तरह की है। यहाँ पे लिखा था कि एयरपोर्ट जो है वो वाईफाई इनेबल्ड है, मतलब एयरपोर्ट में आपको वाईफाई मिल जाएगा, बस डिवाइस कनेक्ट कर लो और एंजॉय करो। वैसे तो मैं 6 बजे ही पहुँच गया यहाँ पे टर्मिनल 4 में। मेरे को लगा कि मैं शायद थोड़ा लेट हो जाऊँगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अभी जो मेरी फ़्लाइट है वो है श्रीलंकन एयरलाइंस की, चेन्नई से लेके कोलंबो तक डायरेक्ट फ़्लाइट है। फ़्लाइट है सुबह के 10 बजे और मैं पहुँचूँगा वहाँ पे 11:30 बजे तक, शायद से 1.5 घंटे में पहुँच जाऊँगा। और बाकी के जो चेक इन काउंटर से जैसे कि एतिहाद एयरवे हो गया और एमिरेट्स हो गया, शायद से उनकी फ़्लाइट लगी होंगी या 1-2 घंटे बाद फ़्लाइट होगी उनकी, इसलिए उनका चेक इन शुरू है। हमारा भी हो जाएगा थोड़ी देर में। फ़िलहाल एक मैंने RT-PCR टेस्ट 72 आवर्स के अंदर का, यार इसका बहुत डर था मेरे को कि ये जो रिपोर्ट आएगी ये नेगेटिव आएगी या पॉजिटिव आएगी, क्योंकि 4 दिन पहले मेरे को बुखार आया था। जस्ट 4 दिन पहले अच्छा वाला बुखार आया था, एकदम शरीर गर्म था, सर्दी ज़ुकाम सब था मेरे को। और टेस्टिंग कराने के 2 दिन पहले मेरा बुखार जो है वो गायब हो गया, लेकिन जो ज़ुकाम और सर्दी थी, वो खांसी वगैरह वो सब कुछ था। तो मुझे था कि भाई अगर गलती से पॉजिटिव आ गया तो सब कुछ पूरा प्लान चौपट हो जाएगा, सब कुछ जितना भी है। तो लेकिन उसका डर था बस, बाकी कुछ नहीं था। क्योंकि श्रीलंका जा रहे तो डॉक्यूमेंट्स उतना कुछ ज़्यादा चाहिए नहीं। डॉक्यूमेंट्स में आपको बता ही देता हूँ। अभी क्या है, मेरे पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है, पासपोर्ट है। हाँ, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जो है वो दोनों डोज लगी है मेरी। और श्रीलंका जाने के लिए दोनों डोज लगने के बाद 14 दिन के बाद आप अप्लाई करना, वरना शायद से वो पार्शियल वैक्सीनेटेड ऐसा कुछ हो जाएगा। तो 2 डोज लगाने के 14 दिन बाद अप्लाई करना। होटल बुकिंग मैंने करके रखी, लेकिन उसकी प्रिंट आउट मैंने लिया नहीं। अब पता नहीं होटल बुकिंग का क्या सीन है। ई वीज़ा बहुत आसान है, गूगल में जाके बस ETA श्रीलंका डालना और जो उनकी गवर्नमेंट वेबसाइट है वहाँ जाके अप्लाई कर लो, 1 मिनट में वीज़ा मिल जाता। मेरा 1 मिनट में ही आ गया, तो मेरा आ गया था, ई वीज़ा अप्रूव हो गया और उसकी प्रिंट आउट है मेरे पास। तो मैंने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स बोले, एक ई वीज़ा, एक पासपोर्ट और RT-PCR टेस्ट 72 आवर्स के अंदर की नेगेटिव चाहिए, और अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दोनों डोज, बस इतना ही चाहिए। और साथ में कुछ ले लेना एक्स्ट्रा के डॉक्यूमेंट आप, जैसे कि ट्रैवल इंश्योरेंस, होटल बुकिंग, प्रूफ ऑफ फंड। हालांकि मैंने लिया नहीं, देखते हो क्या पूछते हो क्या नहीं। 5 या 6 महीने हो गए मेरे आखिरी वीडियो को, तभी से मैं कहीं नहीं गया। तो अभी मेरे वीडियो आएंगे श्रीलंका से। मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी अपलोड कर दूँगा। जैसे ही हो गया, इंटरनेट मिल गया ना तो डायरेक्ट डाल दूँगा। मेन इंटरनेट ही। श्रीलंका जाना है तो ये ट्राई करना कि साउथ के जो सिटी है, जैसे मदुरई हो गया या चेन्नई हो गया, यहाँ से टिकट बुक करना कोलंबो के लिए, क्योंकि यहाँ से थोड़े सस्ते मिलते हैं। मदुरई, बेंगलोर भी शायद उतना सस्ता नहीं, शायद पता नहीं, लेकिन बेंगलोर, मदुरई और चेन्नई से तो सस्ती मिलेगी। मदुरई से फिर सेकंड नंबर पे आएगा, थोड़ा महंगा होगा, और बेंगलोर से फिर थोड़ा और महंगा। बहुत अच्छी धूप निकली है, देखो धूप दिखती है नहीं क्या मेरे में, बहुत बढ़िया धूप निकली। मैं इसलिए बोल रहा हूँ भाई कि बढ़िया धूप निकली, क्योंकि 3-4 दिन पहले ऐसी खतरनाक वाली बारिश हो रही थी यहाँ पे चेन्नई में। बहुत तेज़ बारिश हुई, कम से कम 3 या 4 दिन कंटिन्यूसली हुई, या शायद से 5 दिन हुई, पता नहीं। और उस बारिश की वजह से पूरा वाटर लॉग हो गया था। मतलब जो चेन्नई का जो एरिया है, पूरे सड़कें है, ख़तरनाक वाटर लॉगिंग हुई थी, पूरा पानी से भर गया था रास्ता। तो उसके जब वाटर लॉगिंग जस्ट निकल गई, मतलब जब सब कुछ नॉर्मल हो गया था, वाटर लॉगिंग जब सब ठीक हो गई, उसके अगले दिन ही मैं पहुंच गया। मतलब मेरे लिए अच्छा हो गया कि ये अच्छा, चलो कम से कम ये सब का सामना तो नहीं करना पड़ेगा, पानी वानी बाढ़ का। लेकिन अभी आ सकते हो, अभी बढ़िया है चेन्नई, कोई टेंशन नहीं है, सब बढ़िया है। फाइनली अभी मैं इस तरफ आ गया, मतलब मेरा जो सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी चेकअप हो गया, इमिग्रेशन और बोर्डिंग पास, ये सारी चीज़ें मेरी कंप्लीट हो गई।
तो सबसे पहले क्या हुआ कि बोर्डिंग पास के लिए मैं गया उनके पास, श्रीलंका एयरलाइंस वालों के पास में। उन्होंने मुझसे पूछा टिकट देखते वो लोग, उसकी प्रिंट, मतलब टिकट की प्रिंट, और फिर उन्होंने मांगा मेरे को RT-PCR टेस्ट और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट और ई-वीज़ा, मतलब सारे डॉक्यूमेंट मांग लिए उन्होंने देखा जाए तो। और फिर हुआ हमारा क्या हुआ, फिर अपना इमिग्रेशन इंडिया वाला बहुत अच्छा था, उसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ आपको। इमिग्रेशन ऑफिसर जो थे उन्होंने सबसे पहले मेरे को अपना पासपोर्ट मांगा और ई-वीज़ा मांगा, बस ये 2 चीज़ें मांगी। और फिर बोले कि कहाँ जा रहे हो, मैं बोला कि सर कोलंबो जा रहा हूँ। फिर दूसरी जो लाइन थी वो उन्होंने तमिल में बोली, मेरे को तमिल कुछ बोला, और बीच में एक शब्द मेरे को समझा सऊदी, और मतलब मेरे को समझा ही नहीं, बस एक सऊदी एक वर्ड मेरे को सुनाई दिया, वो समझ में आ गया कि सऊदी बोला, ऐसा कुछ था। फिर मैंने बोला कि सर आई कांट अंडरस्टैंड तमिल, आई डोंट अंडरस्टैंड तमिल, ऐसा बोला। तो फिर उन्होंने हिंदी में बोला कि कोलंबो के बाद कहाँ जाओगे, सऊदी। और फिर हंसने लगे, हंसते हंसते बोल दिया कि नहीं सर, मैं सऊदी नहीं जा रहा, मैं वापस चेन्नई आने वाला हूँ, वापस इंडिया आने वाला हूँ। फिर बोले कि अच्छा। फिर बोले कि पहली बार जा रहे हो क्या, मैं बोला हाँ सर पहली बार जा रहा हूँ कोलंबो। और बोले कि फिर ठीक है जाओ घूमो, और टूरिज़म के लिए जा रहे हो, मैं बोला हाँ सर ठीक है जाओ बोले, और एक स्टैम्प मार दिया और विश यू हैप्पी जर्नी भी बोल दिया साथ ही में। और मैंने बोला कि सर थैंक यू। फिर सिक्योरिटी चेकअप हुआ। सिक्योरिटी चेकअप में क्या था, वही अपना बैग वैग चेक किया, बस हो गया। सिक्योरिटी में उतना कुछ रहता नहीं है, वो चेक करते बस। और ये है अपना एयरपोर्ट चेन्नई का। एक्चुअली मेरा जो बैठने का ठिकाना है वो उधर है 16 नंबर में, लेकिन सब लोग बैठे वहाँ पे, जगह खाली थी। ब्रिटिश एयरवेज़ की कोई फ़्लाइट है अभी थोड़ी देर में, इसलिए वो भीड़ होके थी वहाँ पे। और यहाँ पे कुछ बन रहा है, और ये लड़की पता नहीं भाई अपने पीछे ऐसे पोज मार के खड़ी है। इधर थोड़ी सीट वीट खाली थी, इसलिए मैं यहाँ पे आ गया बैठने के लिए। चेन्नई एयरपोर्ट देखा जाए तो बहुत अच्छा है, बहुत कुछ ऐसे कलाकारी मिलेगी आपको इस तरह की। उधर हाथी वाथी बना के है, और बहुत सारे अलग अलग टाइप के टेम्पल्स है। डोमेस्टिक का जो वो है ना, क्या बोलते हैं उसको, जहाँ पे डोमेस्टिक पैसेंजर जाते हैं, उस तरफ भी बहुत अच्छा है, सब बना हुआ है। और प्रेयर रूम भी है, बेबी केयर भी है। और इधर तमिल में कुछ न्यूज़ चालू है। बस यार यही है एयरपोर्ट। और थोड़ी देर में फ़्लाइट होगी। अभी कितने बज रहे हैं, 1 सेकेंड को टाइम बताओ। 7:30 बजे हो गया था ख़त्म। अब 7:30 बजे से लेके 10 बजे तक कितना टाइम है, 1.5 घंटे, 1 घंटा, 8:30 9:30 नहीं 2-2.5 घंटे मेरे पास, 2.5 घंटे। अब ऐसे ही बैठना शांति से, और कुछ कर नहीं सकते। अब टाइम पास करना है बस, थोड़ी देर में मिलूँगा आपसे। फुल फ्लाइट है, खड़ी हुई। 16B नंबर है अपना, 16B मिडल। जगह ही नहीं ऊपर डालने को। मिडल सीट है मेरी, और जो हैंड लगेज है उसके लिए तो भाई बिल्कुल जगह नहीं है। साथ में लेके बैठ रहा मैं अभी इसको, यहीं पे तरह का, इधर तो ऐसा है ये पूरा सिस्टम श्रीलंकन एयरलाइंस का। कार्ड मिला, अराइवल कार्ड, जिसमें कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन फिल करना है, जैसे कि पासपोर्ट, नेशनैलिटी, ये वो, और क्या है इसमें, पर्पस ऑफ विज़िट और डेट, और फ्लाइट का नाम। और ये है
डिक्लेरेशन फॉर्म, हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म मिला, इसको भी फिल करके शायद इमिग्रेशन में देना है। बस ये है, लेकिन पेन नहीं है अभी मेरे पास, पेन देखना पड़ेगा वहाँ जाके। सीट देखो कैसी है, एकदम दब दब के बैठना पड़ता है यहाँ पे। बैग मैंने किसी तरह से फिट कर दिया यहाँ पे, लेकिन निकालते वक्त प्रॉब्लम होगी। यहाँ पर कुछ कार्ड्स है ऑलरेडी, जैसे कि ये है, कौन सा कार्ड है, इसमें लॉ वगैरह लिखा है, लॉ लिखा है इसमें। ये एयर बैग, और ये वैसे ये देखा जाए तो ठीक ठाक है। और क्या थैंक यू। तो पेन है बाजू वाले के पास, फॉर्म भर लेता हूँ। फ्लाइट उड़ चुकी है, 1.5 घंटे बाद हम मिलेंगे कोलंबो में। तो ये मिला खाने के लिए, अभी जाके दिया एयर हॉस्टेस ने, सबको बांट रही हो वहाँ पे। और एक पानी की बोतल ला के दी, इसमें कुछ है खाने के लिए। पता नहीं क्या है, ब्रेड है, ब्रेड के अंदर ऐसे कुछ पता नहीं क्या। पता नहीं क्या है, लेकिन भूख लगी हुई थी, तो भूख तो मेरी मिट जाएगी आराम से।